morning, my dear students. Today we'll start the new chapter of our English reader book, and the name of this chapter is Matilda. Uh, Matilda is a girl who used to tell dreadful lies. She is the main character of the poem. She died because of her own habit of telling lies. Okay, सो मटिल्डा एक गर्ल का नाम है जो कि इस पोयम की मेन कैरेक्टर है और वो बहुत झूठ बोलती है जिसकी वजह से उसे बहुत पनिशमेंट भी मिलती है और एट द एंड ऑफ दिस पोयम उसकी डेथ भी हो जाती है एंड द सेकंड कैरेक्टर ऑफ दिस पोयम इज मटिल्डा's aunt. She was a very strict person and she used to punish Matilda whenever she lied. She made every effort to improve her, but all her efforts gone into vain. वो बहुत कोशिश करती है कि मटिल्डा झूठ ना बोले, लेकिन मटिल्डा की जो ये बुरी हैबिट थी झूठ बोलने की, ये छूट ही नहीं रही थी और उसकी वजह से उसे बहुत सारे नुकसान और बहुत सारे पनिशमेंट भी झेलनी पड़ रही थी. सो लेट्स स्टार्ट द पोयम एंड लेट्स सी what is happened and how it is happened. Matilda told such a dreadful lies, it made one gasp and stretch one's eyes. मटिल्डा जो है वो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलती थी जिसको सुनकर हमारी आंखें बस खुली की खुली ही रह जाती थी. Her aunt, who from her earliest youth had kept a strict regard for truth, उसकी जो आंट थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी उसकी इन सारी चीजों को लेकर कि वो हमेशा सच की वैल्यू को समझे कि वो ट्रुथ की जो वैल्यू है इसको अंडरस्टैंड करे. इस चीज को लेकर वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी. Attempted to believe Matilda, the effort very nearly killed her, and would have done so had not she discovered this infirmity. जिसके लिए मटिल्डा की जो आंट है वो बहुत सारी कोशिशें करती थी, बहुत सारे तरीके से उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन मटिल्डा जो थी वो बिल्कुल भी समझने के तैयार नहीं होती थी और उसकी आंट के सारे जो एफर्ट्स थे वो सारा वेस्ट हो जाता था. For once towards the close of day, Matilda growing tired of play. एक दिन बहुत पहले की बात है, एक दिन की बात है जब मटिल्डा जो है खेलते खेलते थक गई थी और उसके पास कुछ खेलने के लिए नहीं था. एंड फाइंडिंग शी वॉज लेफ्ट अलोन वेन टिप्टो टू द टेलीफोन. तो उससे कुछ नहीं मिला खेलने के लिए तो उसने क्या किया, वहाँ जो टेलीफोन पड़ा था उसको उसमें टिप-टॉप करने लगी. एंड समन द इमीडिएट एड ऑफ लंडन नोबल फायर ब्रिगेड. और उसने टिप-टॉप करते हुए फायर ब्रिगेड को फोन लगा दिया और ये कहा कि हमारे घर पे आग लगी है. Within an hour, their gallant band, from pouring in one every hand, from buttoning hanging down and bow, with courage high and hearts glow. एक घंटे के अंदर जो फायर ब्रिगेड वाले लोग थे वो एकदम अपनी बैंड्स को लेकर के अपनी चीजों को तैयार करके गाड़ी पे रेडी करके ले करके जल्दी से आने लगे. They globbed roaring through the town. Matilda's house is burning down. और वो पूरे रास्ते वो लोग चिल्लाते हुए आ रहे थे कि मटिल्डा के घर पर आग लग गई है, हटो भीड़ खाली करो. Inspired by British cheers and loud proceeding from the frigid crown, they ran their ladders through a score of windows on the ballroom floor. वो पूरे रास्ते वो लोग चिल्लाते हुए आ रहे थे कि मटिल्डा के घर पर आग लगी है. दो लोग रास्ता खाली कर रहे थे और वो लोग जैसे ही मटिल्डा के घर पर पहुंचे जल्दी से उन्होंने अपनी सीढ़ी वगैरह लगाई और ऊपर जब जैसे ही वो चढ़कर ऊपर जाकर के रूम में देखे एंड टुक peculiar pains of two swords. और जब द पिक्चर अप एंड डाउन द हाउस until Matilda's aunt succeeded in showing them they were not needed, and even then she had to pay to get the men to go away. जब वहां पर उन्होंने देखा कि इस तरह की कोई इंसिडेंट्स हैपन नहीं हुई है तब उनकी आंट ने उनको कहा कि उनकी यहाँ जरूरत नहीं थी, वो गलती से वहां आ गए हैं. बट वो जो फायर ब्रिगेड वाले लोग थे तो वो लोग नहीं माने वहां से जाने के लिए, तो उसके लिए उनकी आंटी को मटिल्डा की आंट को उन लोगों को पे करना पड़ा, तब जाकर वो लोग वहां से गए. It happened that a few weeks later, her aunt was off to the theatre to see that interesting play, The Second Mrs. Thankyou Ray.
मतलब कुछ दिनों की इस घटना के कुछ दिनों के बाद की बात थी। उसकी आंट जो है वो थिएटर जाती है एक मूवी प्ले को देखने के लिए, मिसेस थ्रैंकरे। शी हैड टू रिफ्यूज टू टेक हर नीज टू हेयर दिस entertaining piece, a deprivation just a wise to punish her for telling lies। पर वो मटिल्डा को अपने साथ जो नहीं लेके जाती हैं इस इंटरेस्टिंग प्ले को देखने के लिए। ये एक तरीके की पनिशमेंट थी उसके झूठ को बोलने के लिए। That night a fire did break out. You should have heard Matilda's shout. और ऐसा हुआ कि उस रात अचानक से रियल में उसके घर में, मटिल्डा के घर में आग लग गई और मटिल्डा जोर जोर से चिल्लाने लगी। You should have heard her scream and bawl and throw the window up and call। और वो खिड़की से चिल्लाना चालू की, जोर जोर से चिल्ला रही थी, फायर फायर। लेकिन क्या हो रहा था जब वो चिल्ला रही थी तो to people passing in the street, the rapidly increasing heat encouraging her to obtain their confidence, but all in vain। जो लोग भी रास्ते से गुजर रहे थे या उनके जो नेबर थे, जो लोग सुन रहे थे मटिल्डा की वॉइस को, फायर, आग, बचाओ बचाओ, ऐसे वो चिल्ला रही थी। और जो लोग उसकी आवाज को सुन रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि फॉर एवरी टाइम शी शाउटेड फायर दे ओनली आंसर्ड लिटिल लाइट। जब भी कोई सुनता है तो सब यही कहते हैं कि वो तो झूठ, हमेशा झूठ बोलती है। वो कुछ दिन पहले भी उसने आग लगाए करके चिल्ला रही, फायर ब्रिगेड वालों को बुला लिया था। तो अभी भी वो झूठ बोल रही होगी, तो इसलिए उसकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। And therefore when her aunt returned, Matilda and the house were burned। जिसका रिजल्ट क्या हुआ? जिसका रिजल्ट ये आया कि जब उसकी आंट वापस आई प्ले को देखकर, तो उन्होंने देखा कि उसका पूरा घर जल चुका था और उसके साथ साथ मटिल्डा भी जल चुकी थी, मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी। So students, what we learned from this poem? Here is a moral that we should never tell lies because it makes one to lose their trust from us and it is very hard to regain it। ओके, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो विश्वास होता है लोगों के प्रति, अपनों के प्रति, वो टूट जाता है और उस विश्वास को दोबारा से बनाना बहुत ही टफ और डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। होप आप सभी को ये चैप्टर और ये पोयम अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।